बाकी पड़ोसी देशों की तरह यूक्रेन और रूस के बीच साझी विरासत का इतिहास है, जो दोनों को जोड़ने के साथ साथ एक ढंग से अलग भी करती है। ये कहानी नवीन सदी में मौजूदा यूक्रेन की राजधानी कीयेव से शुरू होती है। कीयेव प्रथम स्लाविक साम्राज्य की राजधानी थी। इस राज्य का गठन स्कैंडिनेवियन कबीले ने किया था, जो स्वयं को रूस कहते थे। यही महान मध्यकालीन राज्य बाद में कीयेवियन रूस कहलाया। रूस और यूक्रेन दोनों का जन्म इसी महान साम्राज्य से हुआ है। 12वीं सदी में मॉस्को की स्थापना हुई। तब ये शहर कीयेवियन रूस साम्राज्य की उत्तर पूर्वी सरहद थी। साल 1991 में सोवियत संघ बिखर गया और साल 1997 में रूस और यूक्रेन के बीच संधि हुई। इसके जरिए यूक्रेन की सीमाओं की अखंडता की पुष्टि हुई। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसी खामियां रह गईं जिससे दरारें बनी रही हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लोगों के रूस के साथ गहरे रिश्ते हैं। यहां रहने वाले लोग रूसी भाषा बोलते हैं और रूढ़िवादी हैं। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी देशों का प्रभाव नजर आता है। पोलैंड और हंगरी का असर यहां दिखता है। यहां रहने वाले कैथलिक हैं और अपनी भाषा बोलते हैं। सपनों की खासियत यही है कि हर किसी के पास अपने लिए ख्वाब होता है। सपने देखने वालों में से कुछ अपने मूल की तरफ लौटना चाहते हैं, तो कई दूसरे लोग आजाद रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं। यूक्रेन यूरोप और एशिया के बीच की कड़ी रहा है। इसकी वजह से ही यूरेशिया के सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिला है। ये वही जगह है जहां पर ताम्र युग कॉपर एज फैलता है। यहीं से लोगों ने घोड़ों को घरेलू बनाना सीखा। 12वीं सदी में यह दुनिया का एक ताकतवर देश था। 1917 से 1921 तक इसने गृहयुद्ध बर्दाश्त किया। सदियों तक संघर्षों से जूझते हुए यूक्रेन के नाम का मतलब क्या है? यूक्रेन यानी यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अनाधिकारिक नाम है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है वह सीमाई इलाका जो पोलैंड और कीवन रस के बीच हो, यानी बॉर्डरलैंड। दिक्कत यह है कि सीमाएं ही दो देशों के बीच समस्याएं खड़ी करती हैं। यहां तो यह पूरा देश ही सीमाई इलाका है। अगर शाब्दिक अर्थों पर जाएं तो आइए समझते हैं 31 साल पहले से यहां पर क्या क्या होता आया है। यह युद्ध का ज्वालामुखी क्या अचानक फटा है, या फिर यह कई दशकों से धीमे धीमे लावा उबाल रहा था? रूस के एक विख्यात इतिहासकार जॉफ्री हॉस्किंग ने बीबीसी हिस्ट्री एक्स्ट्रा को बताया था, पश्चिमी यूक्रेन का इतिहास पूर्वी यूक्रेन से एकदम अलग रहा है। पश्चिमी यूक्रेन में कई लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी नहीं हैं। वे ईस्टर्न कैथोलिक चर्च को मानने वाले हैं। ये मत पोप को अपना आध्यात्मिक गुरु मानती है। एक रूस समर्थक नेता विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने, लेकिन इसके बाद उनके ऊपर चुनाव में धांधली के आरोप लगने लगे, जिसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसे नाम दिया गया ऑरेंज रेवोल्यूशन। बाद में पश्चिमी देशों के समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर युशचेंको को राष्ट्रपति बनाया गया। विक्टर युशचेंको ने वादा किया था कि वो यूक्रेन को क्रेमलिन के चंगुल से बाहर निकालेंगे, देश को यूरोपियन यूनियन और नाटो की तरफ लेकर जाएंगे। इन्होंने एक ऊर्जा कंपनी की पूर्व प्रमुख यूलिया टिमोशेंको को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन बाद में अंदरूनी कलह और पश्चिम समर्थन संबंधी विवादों के कारण यूलिया टिमोशेंको को पद से हटा दिया गया। नाटो ने यूक्रेन को वादा किया कि वह एक दिन उसे अपने साथ मिलाएगा। 2010 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में विक्टर यानुकोविच ने यूलिया टिमोशेंको को हरा दिया। यूक्रेन और रूस दोनों ने एक गैस प्राइसिंग डील की ताकि यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट से रूसी नौसेना को तेल की सप्लाई होती रहे। साल 2012 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। विक्टर यानुकोविच की सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ व्यवसाय और संबंधों को खत्म कर दिया। मॉस्को के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने के प्रयास करने लगे, जिसकी वजह से कीव में हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रदर्शन करने लगे। कीव के मैदान स्क्वायर पर प्रदर्शनकारी हिंसक हुए, जिसमें दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गए। फरवरी 2014 में यूक्रेन की संसद ने विक्टर यानुकोविच को पद से हटा दिया।
विक्टर फरार हो गए। कुछ ही दिनों में हथियारबंद लोगों ने यूक्रेन के क्रीमिया में मौजूद संसद को कब्जे में ले लिया। रूसी झंडे फहरा दिए। रूस ने क्रीमिया इलाके को यूक्रेन से अलग कर दिया। 16 मार्च को रेफरेंडम आया जिसमें बताया गया कि क्रीमिया रूस के साथ मिलकर खुश है। रूस समर्थित अलगाववादियों ने डोनबास को भी आजाद करा लिया, वह भी रूस के साथ हो लिया। व्यवसायी पेट्रो पोरोशेंको राष्ट्रपति चुने गए। यह पश्चिम देशों के समर्थक हैं। यूक्रेन ने वापस यूरोपियन यूनियन के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने शुरू किए। मार्केट खोल दिए गए। वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति दी गई ताकि दोनों देशों के लोग इधर उधर आसानी से आ जा सकें और बेहिचक व्यवसाय कर सकें। यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। इससे रूस नाराज हो गया। अप्रैल में पूर्व कॉमेडियन वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पेट्रो पोरोशेंको को चुनाव में हराकर खुद राष्ट्रपति बन गए। कहा कि पूर्वी यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। उनके नौकर ने जुलाई में संसदीय चुनाव जीत लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने में मदद करें। जेलेंस्की सरकार ने विपक्षी नेता विक्टर मेडवेडचुक पर प्रतिबंध लगाए। इससे रूस नाराज हो गया क्योंकि मेडवेडचुक का संबंध क्रेमलिन से बहुत ही अच्छा था। यूक्रेन ने पहली बार तुर्की में बने बैरेक्टार TB2 ड्रोन का उपयोग किया। इसे पूर्वी यूक्रेन के इलाके में उड़ाया गया, यानी क्रीमिया और डोनबास के आसपास का इलाका। यूक्रेन की इस हरकत की वजह से रूस नाराज हो गया। सर्दियों से पहले रूस ने यूक्रेन की सीमा की तरफ काफी ज्यादा संख्या में सैनिक भेजे। 7 दिसंबर को जो बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा। रूस ने एक विस्तृत सुरक्षा मांग पेश की जिसमें कहा कि नाटो पूर्वी यूरोप और यूक्रेन में कोई मिलिट्री गतिविधि नहीं करेगा। यूक्रेनियन लोगों के ऊपर भयानक स्तर का साइबर अटैक हुआ जिसमें कहा गया था कि डर कर रहो और बुरे वक्त का इंतजार करो। यह साइबर अटैक सभी यूक्रेनियन सरकारी साइटों पर एक साथ हुआ था। नेटो की सेना ने पूर्वी यूरोप के पास सेना बढ़ा दी। जंगी पोत और फाइटर जेट्स को अलर्ट मोड पर रख दिया। उधर अमेरिका ने रूस की सुरक्षा मांग पर कहा कि नाटो सही निर्णय लेगा, वह किसी के पक्ष में नहीं जाएगा। तब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। इसके बाद अमेरिका ने नाटो के लिए 3000 और सैनिक भेज दिए। मामला बिगड़े तो संभाला जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अपने देश के लोगों से कहा, रूस कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप लोग एक साथ रहें, अपने घरों पर यूक्रेन का झंडा फहराएं, राष्ट्रीय गान गाएं। इसी के साथ युद्ध की शुरुआत हुई। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।